हिंदू लड़की मुस्लिम ऑटो वाला। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक सच्चा वाकया लेकर आए हैं दोस्तों, हिंदू लड़की और मुस्लिम ऑटो वाला। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया योगी आदित्यनाथ के यूपी उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों, उसी उत्तर प्रदेश से ये वाकया आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपका दिल भी मचल जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक गैर मुस्लिम लड़की और एक मुस्लिम ऑटो वाला का सनसनीखेज वाकया, सनसनीखेज सच्चा वाकया आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक शहर लखनऊ, जो दारुल हुकूमत भी है, उसके एक हिस्से में एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू लड़की ऑफिस में काम किया करती थी। एक दिन लगभग टाइम 1-1:30 बजे का वक्त था दिन के, और उस वक्त दोस्तों गर्मी बड़ा अपरंपार था, बहुत ज्यादा गर्मी था। गर्मी से लोग पसीने पसीने हो रहे थे। ऐसे में एक लड़की एक गली पर आकर खड़ी थी। उसके पास 2-3 बैग भी थे, भारी भरकम सामान, लोगेज भी था। अब वो लड़की चारों तरफ निगाह डाल रही थी कि कोई ऑटो वाला उसको नजर आ जाए। बहुत देरी से वो ये देख रही थी कि कोई ऑटो वाला आ जाए, ताकि वो जल्दी से उस ऑटो में सवार होकर वहां से निकल जाए, घर के लिए निकल जाए। लेकिन उसको दूर दूर कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ सूरज की गर्मी बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा गर्मी भी उसको लग रहा था। ऐसे में छटपटाए हट उसके अंदर थी कि सामने से एक ऑटो आता हुआ उस लड़की को, उस गैर मुस्लिम हिंदू लड़की को नजर आ गया। जब उसने ऑटो को देखा तो उसके अंदर खुशी पैदा हो गई। उसने ऑटो को हाथ दे दिया, रुकिए रुकिए रुकिए। ऑटो आकर ब्रेक मारता है, चाय रुकती है गाड़ी रुकती है। ऑटो से बाहर ड्राइवर झांक कर कहता है कि मैडम कहां जाना है। लड़की ये देखती है कि ऑटो का जो ड्राइवर है दाढ़ी रखे हुए है, जिससे पता चलता है कि ये मुसलमान है। अब वो लड़की ये सुन रखी थी कि जो मुसलमान होते हैं, दाढ़ी वाले जो होते हैं, वो मौलाना होते हैं, पैसे के लालची होते हैं, खाने पीने के लालची होते हैं, पैसे के लालची होते हैं, लड़कियों से गलत निगाह रखते हैं। ये उसको बचपन से ही उस लड़की को समझाया गया था, सिखाया गया था। तो वो लड़की उस मुस्लिम ऑटो वाले, दाढ़ी वाले ऑटो वाले को देखकर वो डर जाती है। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा था, तो उसने कहा कि हमको आगे का हिस्सा है, वहां पर हमको जाना है। वो कहता है ठीक है मैडम, पैसे कितने लोगे? तो वो ऑटो वाला कहता है कि 200 दे दीजिएगा। अब ये लड़की सोचने लगती है कि मैं तो यहाँ से करीब करीब आना जाना करती हूँ, और मुझसे 300 350 किराया लिया जाता है, लेते हैं लोग, और ये सिर्फ 200 का बोल रहा है। कहीं ये मेरे साथ तो कुछ कम पैसा बोलकर ये मेरे साथ आगे जाकर कुछ तो करेगा तो नहीं। लड़की डर रही थी, चुप हो गई। तो ड्राइवर फिर कहता है कि मैडम अगर आपको ज्यादा लगा तो चलिए 20 रुपया और कम 180 रुपया ही दे दीजिएगा। अब लड़की को इतना ज्यादा धूप लग रहा था कि उस लड़की ने कहा ठीक है, सामान अंदर रखो। अब ड्राइवर उतरता है वो, और उसके सामान उठाकर गाड़ी के अंदर रख देता है। लड़की गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी चलना शुरू हो जाता है। अब आगे की तरफ गाड़ी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी कि वो ड्राइवर कहता है कि मैडम अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको उठाने एक तकरीर सुन रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो तकरीर पूरा कर लूं। अब वो लड़की सोचती है कि ठीक है, आप अपना तकरीर सुनिए। वो मन ही मन ये लड़की सोचने लगी कि देखते हैं कि इनके मौलाना लोग आखिर क्या बात बताते हैं। अब जैसे ही वो मुस्लिम ड्राइवर दोस्तों तकरीर शुरू करता है, तो वो एक मौलाना उस तकरीर में पर्दे के बारे में ये बता रहे थे कि जो औरतों को पर्दा करना चाहिए,
चूंकि जो औरतें बेपर्दा होती हैं वो बाजार में रखी हुई खुली मिठाई की तरह होती है, जहां पर मक्खियां भिनाते रहते हैं। लेकिन अगर उन्हीं मिठाई पे लोग अगर कपड़ा रख देते हैं, पर्दा कर देते हैं, तो फिर मक्खियां उनमें भिनाती नहीं है और वो अच्छे से रह जाती है। इसी तरीके से अगर जो औरतें पर्दा में रहती है उस पर बड़ी बुरी निगाह नहीं लगती हैं, जबकि जो बेपर्दा औरतें होती हैं उन पर गली मोहल्ले के लोगों की बुरी निगाहें रहती है। वो देखकर अजब अजब बातें करते रहते हैं। अब ये लड़की भी सोचने लगती है कि मैं भी अपने काम से डेली निकलता हूँ, और जब घर से बाहर निकलता हूँ इन कपड़ों में, छोटे कपड़ों में, तो अगल बगल के जो मवाली लड़के मुझको देखकर गलत बातें करने लगते हैं, गलत बातें करने लगते हैं, जिससे मैं अनसुनी करके वहाँ से निकल जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मौलवी जो पर्दे की बात कर रहा है अच्छा ही बात कर रहा है और सही ये कह रहा है। अब वो लड़की एक ना चाहते हुए भी एक मुस्लिम के गाड़ी पे बैठकर एक मुस्लिम की तकरीर सुन रहा था, और वो उसमें हामी भी बन रही थी कि ये जो मौलाना सही कह रहा है कि अगर पर्दे में हो तो उस पर लोगों की निगाह नहीं जाती है। और क्या था दोस्तों, यही सुनते सुनते, पर्दे की फजीलत सुनते सुनते वो लड़की अपने घर तक पहुंच जाती है। घर पहुंचने से पहले वो ऊपर आवाज़ फ़ोन करती है अपनी माँ की, माँ भाई को भेज दो, साथ में लगेज है और मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगी। माँ उधर से कहती है, बेटी भाई तो तुम्हारा बाहर निकल गया है, किसी तरीके से तुम किसी को पकड़कर ये लगेज ऊपर ले आओ। अब वो लड़की जब घर पहुंचती है तो पहुंचने के बाद सारा सामान उठाती है और उठाकर अकेले ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन वो उठा नहीं पा रही थी। ऐसे में वो मौलाना कहता है, वो मुस्लिम ड्राइवर कहता है कि अगर आप मैडम अगर आप कहें तो क्या मैं आपकी मदद कर दूं, इसको ऊपर पहुंचा दूं। वो लड़की कहती है ठीक है ऊपर पहुंचा दीजिए। अब जब ऊपर पहुंचा, वो सारा सामान उठाता है और ऊपर पहुंचाकर उसके घर तक पहुंचा देता है। वो लड़की सोच रही थी कि अब ये शायद मुझे अपने घर तक ऊपर जाकर मेरे साथ कुछ बदतमीजी करेगा या मुझसे ज़्यादा पैसा मांगेगा, या पैसा के लालच में ये मेरे सामान को उठाकर ऊपर ले जा रहा है। अब क्या था, उसका सामान वो मुस्लिम ड्राइवर उठाकर उसके घर तक पहुंचा देता है। पहुंचाने के बाद वो लड़की कहती है कि कितना पैसा हुआ। वो कहते हैं कि मैडम जो बात हुई है 180 रुपया आप मुझे दे दीजिए। वो लड़की उनको उठाकर लगभग 300 रुपया देने लगती है। वो ड्राइवर कहता है कि आप ये पैसा बढ़ाकर मुझे क्यों दे रहे हो। कहा कि आपने मेरा लगेज जो ऊपर ला दिया है, सामान ऊपर ला दिया है, मैं तो किसी को पैसा देती तो मैं आप ही को पैसा दे रही हूँ। वो मुस्लिम नौजवान कहता है ऑटो वाला कि सुनिए, ये जो मैंने आपका सामान ऊपर ला दिया है, आप मजबूरी में थे और मैंने आपका ये मदद किया है, और हमें आलिम उलमा और मौलाना लोग ही ये बताते हैं कि हम किसी का मदद करें तो उसके एवज में हम पैसा ना ले। तो हमने आपको ये मदद किया है और हम मदद किए हुए चीज़ का पैसा नहीं लेते हैं, तो ये पैसा आप रख लीजिए, और मेरा जो पैसा भाड़ा बात हुआ है 180 रुपये, वही 180 रुपये मुझे चाहिए। जब ये बात वो लड़की सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है कि उसने मुसलमानों के बारे में क्या क्या गलत सलत सुन रखा था, और ये मुसलमान असल में होते क्या है। दोस्तों उस दिन से मुसलमानों के प्रति उस लड़की का नज़रिया बदल जाता है। दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए बताएं। शुक्रिया, आदाब।